जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुध दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मास परायण 18वां विश्राम। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा मंत्री आदि सभी की यही सम्मति है। माता जी ने भी उचित मानकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद सुहद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित और अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे मन को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। सज्जन पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की सेवा करने में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना आभूषण का भार व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग समाप्त हो जाते हैं। जीव के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह के मोहवश होकर ही कह रहे हैं। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझ जैसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख पाना चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर मेरी बात पर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जिस समय राज्य देंगे, उसी समय यह पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया, परंतु वियोग न सह सकने के कारण स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, चेतन अवस्था में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची हैं, भूमि और भोगों के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने व्रज का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से व्रज और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन भेज दिया, स्वर्ग भेजकर पति का भला किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या हो सकता है? उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई के पेट से संसार में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है।
उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं? जो बुरे ग्रह से ग्रस्त हो, फिर वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है? कैकई का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे राज तिलक लेने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया। जड़ चेतन जगत में मेरे अतिरिक्त और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हों। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ भी है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप सब लोग संशयशील और प्रेम के वश में होकर श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल चित्त वाली हैं और मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु जी ज्ञान के सागर हैं, यह सारा संसार जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के अतिरिक्त इस संसार में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहन करूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि संसार मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही असहनीय दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का सबसे अच्छा लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछता रहा हूँ। मैं सभी लोगों के सामने सिर झुकाकर अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों को देखे बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।